वो आपको तरीका से जाना होगा, बच्चे को ये सिखाएं कैसे निकालेंगे पॉसिबल है। जी बेटा पूछे, जो चीज नहीं सवाल है जल्दी पूछ ले, मैं सवाल कंटिन्यू कर रहा हूँ। बी डी इज -2a/3, DE is -a plus b and EC is 2b/3 plus 2b/3। अब b वाले b से सिंप्लीफाई होंगे एंड a वाले a से सिंप्लीफाई होंगे। सो BC इक्वल्स टू, पता है भाई, -2a minus a, that is -5a/3 I think, yes, -5a/3 फ्रैक्शन एडिशन है बिल्कुल, एंड इसी तरह ये हो जाएगा +5b/3। सवाल आया है किसी का? ये आपने EC का रेशियो कैसे निकाला बेटा? इक्वेशन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ये देखें, AC इन द रेशियो 3:2 ये लिखा हुआ है। सो AC का जो रेशियो है वो 3:2 है। सो 3 इज फॉर AE, दैट मींस AE रेशियो EC इज किसके इक्वल? 3:2। मैंने पहले बताया था रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, दैट इज AE/EC इज इक्वल्स टू 3/2। इनको मैंने आगे पीछे कर दिया, सब्जेक्ट बना लिया EC को, बस इतनी सी बात है। चले अब देखें शो कैसे करेंगे कि ये पैरेलल है। आप देखें इन दोनों में 5/3 कॉमन आ रहे हैं। सो 5/3 मैंने बाहर निकाल दिया, 5/3 इज -a, अंदर क्या बच गया? -a + b। सो -a + b क्या वैल्यू थी मेरी, याद है? ये देखें DE, जी। सो इसका मतलब -a + b की जगह आई कैन राइट 5/3 DE एंड ये हो गया BC। नाउ पैरेलल हो गए। ये बोला था BC is parallel to DE और DE is parallel to BC। क्लियर है? किसी का कोई सवाल? कोई सवाल किसी का? इसका जो सेकंड पार्ट है वो बड़े मजे का पार्ट है। कोई सवाल है बेटा पूछ ले। लाइबा, सलमा, समिया, हर्ष, खतीजा, एनी क्वेश्चन पूछे, मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ। हमने शो कर दिया कि ये आपस में पैरेलल है बिकॉज ये मल्टीपल है। DE को 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे BC मिल जाएगा। चले सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, इसके लिए मैं चीजें जरा मिटा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिए हों। ये बताने के लिए मैं आपको, अच्छा ये सवाल अक्सर आता है तो इसकी टेक्निक सीख लो, सही है। रेशियो ऑफ एरियाज यूजिंग साइड्स यूजिंग पैरेलल साइड। अच्छा देखें, अच्छा एक चीज समझ लें, ऐसा कोई भी ट्राइंगल जो इस तरह बना हुआ हो जिस तरह मैं बना रहा हूं, इस ट्राइंगल में अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पैरेलल शो करवा दिया, या तो पैरेलल शो करवा दिया या उसने बोल दिया कि ये पैरेलल हैं, दैट मीन्स कि ये जो छोटा ट्राइंगल है और जो ये बड़ा ट्राइंगल है
क्या है, ए डी ई बी सी। इस ट्राइंगल को मैंने इस तरह बना दिया था, ये रोटेट करके इस तरह बना दिया। तो ये जो ए डी ई, ये है छोटा वाला ए डी ई एंड ये बड़ा वाला ए बी सी। अगर तो उसने आपको बता दिया कि ये पैरेलल है या आपसे प्रूफ करवाया ये जो बेसिस हैं दोनों ट्राइंगल्स की ये पैरेलल हैं, दैट मींस कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स। A1 and A2 is similar। सही है। अगर उसने आपको या तो पैरेलल शो खुद ही से पहले बता दिया, खुद ही बता दिया कि ये पैरेलल है, या उसने बोला भैया आप प्रूफ करो और आपने प्रूफ कर लिया, तो कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, इसी तरह के सवाल में पैरेलल नहीं होती, इस तरह का एक सवाल आता है इस तरह का, इस तरह। अब ये देखें, ये अब पैरेलल नहीं है, ये अब पैरेलल, ये अब पैरेलल नहीं है। ऐसे सवाल में एग्जामिनर अगर आपको ये तो खुद ही बता देगा कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, या आपको प्रूफ करने का बोलेगा, तो उसके लिए फिर आपको सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट यूज करने पड़ेंगे। वो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगा 1-2 हफ्तों में। सही है, लेक्चर तो आज हमारा खत्म हो जाएगा, इसकी फिर प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करनी है, जहां पे अटकेंगे मुझसे पूछेंगे। सही है ना। मैंने आपको ऑल सारी पॉसिबिलिटीज बता दी। 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये जिसमें पैरेलल गिवन होगा या आपको प्रूफ करने को बोला होगा, उसमें डायरेक्ट हिंट है कि ये सिमिलर है। दूसरी क्या है कि पैरेलल नहीं होंगे, तो या तो एग्जामिनर ने खुद बताया होगा कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, या एग्जामिनर ने बोला होगा कि आप इनको प्रूफ करो कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट के टेस्ट यूज होंगे। प्लीज अपने पास नोट डाउन कर ले, मैं पॉसिबिलिटी पास्ट पेपर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। नाउ अकॉर्डिंग इफ दे आर सिमिलर, दैट मींस ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, L1/L2 इज इक्वल्स टू A1/A2 एंड L1/L2 का इस तरह स्क्वायर होगा। This is for similar triangles और एनी सिमिलर फिगर। और सिमिलर ट्राइंगल का ये हिंट होती है कि ये इनकी बेसिस पैरेलल शो हो जाती है। इसको करने का एक और तरीका भी होता है, लेकिन वो हम अभी फॉलो नहीं कर सकते और मैं चलो अभी छेड़ नहीं रहा। एनीवेज, सो DE is the side of A1, ऐसा ही है, DE is the side of A1। सो DE साइड क्या थी, -A + B, पिछले सवाल से यही सवाल चल रहा है, यही वाला। सही है, एंड अपॉन L2 विल बी BC। सही है, ये हो गई L1, ये हो गई L2। ये क्या था, -5/3, सॉरी 5/3 -A + B। पिछले सवाल से हमने निकाला भाई, ये निकाला ब्लैक, क्या निकाला, ये रहा BC जो ब्लैक के ऊपर लिखा हुआ। सही है, ये तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी काम हो सकता था। सही है, सो अब आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू A1/A2। अच्छा एक सेकंड डिपेंड करता है, चलो मैं बता देता हूँ। -A + B पूरा कैंसिल आउट हो गया -A + B से। सही है, सो ये बच गया 1/5/3, ऐसा ही है। तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू A1/A2। सो 3/5 विल बी इक्वल्स टू A1/A2। अच्छा A1 किसको लिया था हमने, ट्राइंगल ADE को। सवाल में देखना पड़ेगा पहले कौन सा लिखना है, हाँ सही है, ADE पहले लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5 is your answer। This was a good question comprising of similar figure का concept। 3/5 is the answer। ये जो मैंने वर्किंग शो किया -A + B कैंसिल आउट, आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डायरेक्ट रेशो क्या आया था हमारा, 5/3 आया था डायरेक्ट। सो 5 वाज बिगर ट्राइंगल, तो ये हो गया ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल ADE। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसको चाहिए ADE पहले लिखा हो, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल कर दें, 3/5 इज इक्वल टू ट्राइंगल ADE/ABC। दोनों तरीके करेक्ट है। 3/5 इज योर आंसर। एक सेकंड, स्क्वायर नहीं किया, रुक जा, स्क्वायर करना भूल गए। स्क्वायर करेंगे बेटा, स्क्वायर करना भूल गए। सही है, स्क्वायर हो गया तो ये आंसर बनेंगे स्क्वायर 9/25 इज इक्वल्स टू A1
रेशो 8, ये मैंने चीज मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक के अंदर भी आपको कराई। 9:25 इज द आंसर। कॉमन हाइट की वैल्यू निकाल पाते हैं तो स्क्वायर करने की जरूरत है, बेसिस फॉर्मूला स्क्वायर करने की जरूरत है। सिमिलर की वजह से स्क्वायर किया। मैं पहले बता दूं, मैंने स्क्वायर इस फॉर्मूले की वजह से किया है। इसी तरह का एक और सवाल आता है जिसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, बेसिस यूज हो रही होती है, लेकिन उस सवाल में हाइट कॉमन होती है। अपने पास नोट डाउन कर लें, हाइट क्या होती है, कॉमन। तो उसमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट जो बेसिस का रेशो होता है वही एरिया का रेशो बन जाता है। चले क्लास एंड करते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई, मुझे 3:30 एंड करनी थी। ये सवाल है तो प्लीज पूछें। वेक्टर्स हमारा एंड हो गया। अराउंड 90 to 95% कॉन्सेप्ट्स मैंने डिलीवर कर दिए। पास्ट पेपर्स 80 to 90% हो जाने चाहिए। जहां पर अटकेंगे या जो 90% रह गए वो आप सवालात करें, जहां अटके मुझसे पूछें, वहां से कवर होगा। और जब ईयरली पास्ट पेपर्स करेंगे तो कवर होगा। सही है, वेक्टर्स हमारा खत्म हो गया। कोई सवाल है तो पूछना। वेक्टर्स में कुछ रहता नहीं हमारा, पैरेलल वेक्टर्स हो गया, यूनिट वेक्टर तो आपका है ही, तो उसमें एडवांस नहीं है। कोई सवाल है तो पूछने बाद क्लास एंड हो गई। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। चल वो सवाल। चल, अल्लाह हाफिज़।